মসজিদকে টার্গেট করে রামনবমী মিছিল, মসজিদের সামনে গিয়ে কাউতালি করা, এই সমস্ত নিয়ে বহু বিতর্ক চলেছে। মুশকিলটা হচ্ছে একটি মাত্র উৎসব, যে উৎসব ভক্তরা, রাম ভক্ত বা হনুমান ভক্ত বা বাদর বাহিনী, তারা মন্দিরে বা প্যান্ডেল করে কোনো উৎসব করে না, তারা হচ্ছে মসজিদ গিয়ে করে, যেটা নিয়ে খুব ভিডিও আগে আপনারা দেখেছেন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে হাওড়াতে কি ঘটেছিল সেদিন। কারণ এই রামভক্ত বা দাঙ্গাবাজদের পক্ষে তারা বলছে যে আমাদের মিছিলের উপরে ইট ছুঁড়েছিল, তারপরে হাঙ্গামা হয়। মুশকিলটা হচ্ছে যে এই ঘটনার পেছনে অনেকগুলো গ্রাউন্ড রিপোর্ট আমরা দেখিয়েছি, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এটা নিয়ে করে রিপোর্ট করেছেন, রবিকান্ত ভারতী করেছেন। তো আজকে আপনাদের সামনে ফাইনাল যে রিপোর্টটি গত কয়েকদিন আগে গ্রাউন্ড রিপোর্ট করা হয়েছে, সেই টিমে অনেকেই ছিলেন, বিস্তারিত আমি পরের ভিডিওতে দেব তাদের সাক্ষাৎকার। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা গ্রাউন্ড রিপোর্ট করে কী তথ্য পেয়েছেন আপনাদের এই ফাইনাল গ্রাউন্ড রিপোর্টটি দেখাবো। দেখুন রিপোর্টটি এবং ব্যাপক শেয়ার করুন, আর আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। जो पुलिस के अनुसार टाइमिंग था 3 बजे वहाँ जुलूस निकाला गया था और यात्रा का 2-2:30 बजे सही टाइम पे स्टार्ट होता तो यहाँ से 4-4:30 तक क्लोज कर जाता। लेकिन यात्रा उन लोगों को यहाँ पे ठीक अफ्तार के टाइम पे ही लाना था और दोबारा यहाँ पे फसाद करना था। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहाँ हावड़ा में शोभा यात्रा पर पथराव हो गया है। रामनवमी का जुलूस पे अटैक क्यों करेगा मुसलमान? और अटैक करने को रहेगा तो इतना बड़ा जुलूस पे क्यों अटैक करेगा? छोटा मोटा भी तो जुलूस जाता है जिसपे मुसलमान आराम से काबू पा जाएगा अटैक करके। जैनी लोग का जुलूस जाता है और भी बहुत सारा प्रोग्राम होता है, भसान उसान होता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, छठ पूजा, उसमें भी 100-200 आदमी लोग रहता है। तो उस टाइम में झमेला करेगा ना। अगर मुसलमान टोपी लुंगी वाला लोग को मारने को रहेगा तो 100-200 आदमी को पकड़ के फुर्सत से मारेगा ना। 1.5 लाख 2 लाख का जुलूस से क्यों लड़ने जाएगा? हाल की हालत ऐसी हो गई है कि वह हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्योहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है। जुलूस मनाने का जो तरीका है वो तरीका से आप मनाओ ना। ऐसा कौन सा तरीका कि आप लोग मुस्लिम एरिया देखते हैं तो आप लोग का जोश जाग जाता है। हम लोग का मुहर्रम में जुलूस निकलता है, सोबरात में निकलता है, हर टाइम जुलूस निकलता है। हम लोग कभी किसी मंदिर के पास खड़ा होकर हम लोग तो कुछ नहीं बोलता है, तो वहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं लगाता है मंदिर के पास खड़ा होके। जुलूस के ऊपर और जो रथ जा रहा था उसके ऊपर पत्थर मारे गए। जब दंगा हुआ, पत्थर चला, पहला पत्थर हमारे एक मुस्लिम भाई को अंदर जुलूस से मारा गया। बोलना चाहिए जो जितना भी हिंदू का घर था सब खत्म कर दिया। जब अफ्तार के टाइम झमेला हो रहा था, मेरा खुद एक भाई मेरे साथ रहने वाला वो हिंदुओं को अपने साथ घर ले गया, उन्हें महफूज रखा, उनको इफ्तार कराया और सब हिंदू घर महफूज है। कोई भी ऐसा हिंदू अपार्टमेंट दिखाइए किसी हिंदू भाई के जिसमें मुस्लिम भाइयों ने जाकर पत्थर चलाया हो। कि पथराव के दौरान कई सोसाइटीज को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। पंसिल को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि पंसिल से ही वार हुआ था, पंसिल में ही दंगाई छुपे थे, पंसिल से ही दंगाइयों ने वार किया था। और आप देखिए कि जितना भी गोदी मीडिया, जितना भी टीवी मीडिया जो मोदी के पैसे से चलती है, अडानी अंबानी के पैसे से चलती है, वो सारा मीडिया कहाँ आई थी? पंसिल में आई थी। अपने जुलूस को हम भी डिस्टर्ब करेंगे, सब संभव नहीं। हमारी माताएं थी, बहनें थी, बच्चे थे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप जो जुलूस में आप जो 5,000 हजारों के तादाद में लोग ले जा रहे हैं, तो आपके तादाद में कौन गुंडा है, कौन राजनीतिक भाव से उतरा है, आपको तो सब नहीं पता, नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको पता था कि आपके रैली में गन और आपके रैली में पिस्तौल और तलवार और पेट्रोल लेके लोग आए हैं। तो यही लोग जो यात्रा में बम चलाते हैं, यात्रा में आग लगाते हैं और जब इसको पुलिस रिलीज कर देती है तो उनको बुला करके उनको स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छा दंगा किया था, आपका दंगा करने पे आपको जो प्राइज मिल रहा है, ये माला पहनिए, मिठाई खाइए, ये लीजिए, और आगे साल आपको और अच्छा से अच्छा हिंदू मुस्लिम का दंगा करना है। आपका नाम? जी, मेरा नाम गुड्डू खान है। देखिए, जिस इलाका में ये घटना घटा उसके बगल में नहीं बल्कि उसी इलाके में मैं रहता हूँ। ठीक पीएम बस्ती के एरिया में मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ और यहाँ के लोगों के साथ, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे किसी भी समाज का कोई भी कास्ट का भाई हो, मैं उन लोगों के साथ मिलके यहाँ पे सालों साल, और जब से यहाँ पे उनके साथ मिलके एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, एक साथ रहना, एक साथ त्यौहार मनाना, चाहे हमारे यहाँ पे होली का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो, या फिर दुर्गा पूजा हो, हमारे बंगाली भाइयों के साथ बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ मनाते हैं। उनके पूजा के पंडोल में भी हम लोग जाते हैं
और वो लोग भी हमारे त्यौहार में हमारे साथ मिलकर यहाँ पे एक साथ मिलकर लोग त्यौहार मनाते हैं। लेकिन 2022 रामनवमी में जो सबसे पहले घटना हुआ था यहीं पे इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पे जब रैली आ रही थी, लास्ट में रमजान का महीना था और इसी इफ्तार के टाइम उनकी रैली, जो पहला एक रैली चला गया शांति से, फिर शाम का जो रैली था वो रैली था दोपहर 2 बजे का, 2022 का बोल रहे, वो रैली भी लेट करके उन लोगों ने अफ्तार का टाइम लाया और लाने के बाद उसमें जो कुछ लोग थे, जो कुछ ऐसे समिति है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दंगे पे, इस रैली में रामनवमी के नाम पे फसाद करना चाहते हैं। उन लोगों ने लास्ट ईयर भी फसाद किया था, जो बहुत सारे गाड़ियों को, दुकानों को, छोटे मोटे दुकानों पे आग लगाया था, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाए थे। कौन सी संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था, कितने लोग थे, शामिल होने की परमिशन क्या थी? विश्व हिंदू परिषद के ऑर्गेनाइज किया था और अंजनी सेनापुत्र ने भी किया था। तो पुलिस के अनुरोध पर हम लोगों ने एक साथ ही जुलूस निकाला, क्योंकि पुलिस को सुबह शाम ड्यूटी करनी पड़ती थी। टाइमिंग जो पुलिस के अनुसार टाइमिंग था, 3 बजे वहाँ जुलूस निकाला गया था। सारी टाइमिंग की रिपोर्ट यहाँ कॉपी मेरे पास है और हम लोग उसी रिपोर्ट के ACP से मैं मिला हूँ। हम लोग टाइम मेंटेन किए हैं। समय क्या था जुलूस का? आप समय के हिसाब से चले थे कि आपने समय के अनुसार? CP साहब उपस्थित थे। 3 बजे हमारी प्रस्थान वहाँ था, 3 बजे हम लोग चले थे, 4:30 हम लोग यहाँ ट्राम डिपो। इस साल 2023 मार्च 30 को जो रामनवमी का यात्रा यहाँ से निकाला गया, शोभा यात्रा बोल करके, तो शोभा यात्रा की तैयारी के लिए हम लोग, यहाँ के जो सोशल लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, यहाँ के जो समाजी और जो हम लोग जिम्मेदार लोग थे अपने इलाके के, तो हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस मैटर पे बात की। बात करने के बाद काफ़ी मीटिंग्स किया, करीब 20-25 दिन से हम लोग इसको लेकर मीटिंग किए, जो हमने कहा कि अगर शोभा को हम लोग अवतार से पहले यहाँ से पास कर देते हैं तो ये सब मसला होने का चांस नहीं रहेगा। तो उनका 2-2:30 बजे का टाइम था यात्रा को स्टार्ट करने का, और यात्रा का 2-2:30 बजे सही टाइम पे स्टार्ट होता तो यहाँ से 4-4:30 तक क्लोज कर जाता। लेकिन यात्रा उन लोगों को यहाँ पे ठीक अवतार के टाइम पे ही लाना था और दोबारा यहाँ पे फसाद करना था। तो ठीक अवतार के टाइम पे आया, सब लोग अच्छे से थे। हम लोगों ने अवतार का जो वेंडर्स होते हैं रोड पे, जो दुकान लगाते हैं, तो रास्ता को भी हम लोगों ने चौड़ा कर दिया, खाली कर दिया, ताकि यात्रा बहुत आराम से गुजर जाए और अपने मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन उसमें से ही कुछ लोग जो इस यात्रा पे मौजूद थे, मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये हमारे लोकल हिंदू या फिर इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कोई था, लेकिन कुछ ऐसे उसमें दल थे जो इस दंगा को बढ़ाना चाहते थे, उस दिन इस यात्रा को खराब करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में उनको अपना राजनीति करना था, हिंदू मुस्लिम के बीच में आ करके उन्हें इस यात्रा को बदनाम करना था और हिंदुओं को ले करके मुसलमानों पे ये दिखाना था कि रामनवमी पे ही ये सब होता है। पिछली बार जिस जगह पर राम भक्तों के ऊपर हमला हुआ था, ठीक उसी जगह पर शिवपुर थाना के नजदीक अलोका सिनेमा हॉल के पास जुलूस के ऊपर और जो रथ जा रहा था उसके ऊपर पत्थर मारे गए और थोड़ी देर के बाद में ही कुछ लोग गलियों से निकल कर आकर जो लोग फंस गए उनके ऊपर हमला किए। थोड़ी देर के बाद उन पर पेट्रोल बम फेंका गया। बहुत सारा आपके पास विजुअल्स मिलेगा जलता हुआ इलाके में। ये बंगाल है, यहाँ पे हर त्योहार मनाया जाता है। ईद भी मनाई जाती है, मुहर्रम भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाई जाती है, दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, रामनवमी भी मनाई जाती है, हनुमान जी का जयंती भी मनाया जाता है। तो किसी और त्योहार में क्यों नहीं कोई मुसलमान भड़क के पत्थर फेंकता है? दुर्गा पूजा में तो दुर्गा की ठाकुर हुआ करता है, दुर्गा माँ को हम लोग तो जाते खुद भी देखते हैं, उनके पूजा में हिस्सा लेते हैं। हम लोग तो कभी उससे पत्थर नहीं चलाते, मुसलमान नहीं दिखते। लेकिन ये यात्रा को इन लोगों ने इस हिसाब से बनाया है, जैसे आप देखिएगा 2014 से पहले पश्चिम बंगाल में कोई रामनवमी का यात्रा नहीं होता था। बीजेपी गवर्नमेंट आई, आने के बाद ये रामनवमी का यात्रा ज्यादा बढ़ चढ़ के वहां निकाला जाता है जहां पे इनकी सरकार नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बिहार में भी देखिए रामनवमी के नाम पे यात्रा निकला तो मस्जिदों पे झंडा लहराना, महाराष्ट्र में दरगाह में झंडा लहराना। तो आप अपना शोभा अगर ले आते तो किसी दूसरे मजहब के दरगाह पे, मस्जिद पे या चर्च और गिरजा में जाके अगर आप अपना परचम लहराते हैं तो ये वाकई किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर होता है। और यात्रा जो निकाली गई थी, इस यात्रा में तो हथियार था ही, जो कि पुलिस ने पहले भी कहा था कि कोई भी अस्त्र, कोई भी ऐसा औजार लेके आप यात्रा को शो अप नहीं करेंगे। यात्रा को शांति हिसाब से ले जाएंगे, अपने यात्रा को मनाएंगे, राम जी के नवमी को अच्छे से यहाँ से यात्रा को पास किया जाएगा। तो देखा गया, वीडियो काफी वायरल हुआ, सबके मोबाइल में है कि यात्रा के दौरान में एक लड़का जो मुंगेर से अरेस्ट हुआ, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वो लड़का यहीं कहीं का है, तो उसके हाथ पे रिवॉल्वर था। और कुछ लोग ऐसे थे कि गाड़ियों में पत्थर तो दूर बल्कि
उसमें पेट्रोल कैरी करके लाए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जेन्युइनली एक बात सोचिए कि मैं आपको अगर माचिस और लाइटर देता हूँ कि जा करके आप एक दुकान को आग लगा दीजिए, ये किसी इंसान के बस का बात नहीं कि उसको आग लगा सकता है। एक लाइटर और एक माचिस से आग लगाना इम्पॉसिबल है एक किसी वैन गाड़ी को भी। ये जो धनाधन इस तरह से लाखों मतलब भीड़ की तादाद में, हजारों की तादाद में जो सैकड़ों दुकानें जल गई, 100 से अधिक लोगों का नुकसान हुआ। जो इसमें दंगा करने आए थे, जो अलग अलग सुबह से लोग आए थे इस यात्रा के अंदर शरीक हुए थे, हुआ क्या देखिए, जो हिंदू भाई यहाँ से यात्रा में थे उनको नहीं पता कि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वाकई में इस दंगा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच घुसे हुए हैं। वो भी नहीं जानते थे। वो हिंदू भाई एक भी पत्थर नहीं चलाए। वो दंगा हुआ, वो शरीफ लोग थे, अपने अपने घर चले गए, भाग में दौड़ में उनको भी चोट लगी, वो लोग भी कहीं ना कहीं गिर के जख्मी हुए। लेकिन जो दंगा करने आए थे वो दंगा किए, आग लगाए, दुकानों को जलाया, गरीबों की गाड़ियां जला दी। काफी गरीब ऐसे जो उस गाड़ी पे डिपेंड करते थे, जिनका उससे ही उनका परिवार का घर चलता था, उनका पेट चलता था, वो लोग तो मतलब भूखों मर रहे हैं। एक लड़का, 2 लड़का ऐसा है जिसने कहा कि भैया मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं रोजगार नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा फैमिली भूखे मर जाएगा, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तो दंगा में हुआ क्या, आप अपने राजनीति सिक्कों को सेकने के लिए, अपनी राजनीति रोटियों को सेकने के लिए आपने दंगा करवाया, मासूम लोगों की जान पे आपने हमला की। नुकसान किसका हुआ? शरीफ लोगों का, दुकानदारों का हुआ, गरीबों का हुआ, जो लोग इस पे कुछ जानते ही नहीं है, जिनका इससे वास्ता ही नहीं है। आज हर कोई हिंदी मुस्लिम यहाँ पे भाई एक साथ रहते हैं। आप मेरी बस्ती में देखिएगा मेरे भाई कि अगर हमारे बस्ती में जो तादाद है जितने लोगों का, अगर हमारे यहाँ पे 20,000 लोग रहते हैं मुसलमान, तो जिसमें से हमारे यहाँ पे 500 हिंदू भाई भी रहते हैं। तो 20,000 में 500 बहुत कम हुआ। 500 से भी तो 500 लोगों को आज तक हमने तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर हमें दंगा करना होता, पत्थरबाजी करनी होती, तो हम रामनवमी का वेट थोड़ी करेंगे भैया। हम तो अभी जाएंगे, अभी बदला ले लेंगे, लेकिन बदला लेंगे किस चीज का? हमारा तो दिल में है ही नहीं कुछ। वो जितना भी हिंदू घर है महफूज है एकदम। मैं आपको दिखा दूंगा कि बगल में ही जब अफ्तार के टाइम झमेला हो रहा था, मेरा खुद एक भाई मेरे साथ रहने वाला, वो हिंदुओं को अपने साथ घर ले गया, उनमें महफूज रखा, उनको इफ्तार कराया, और सब हिंदू घर महफूज है। कोई भी ऐसा हिंदू अपार्टमेंट दिखाइए किसी हिंदू भाई के जिसमें मुस्लिम भाइयों ने जाकर पत्थर चलाया, उनको जान से मारने के। वीडियो बहुत वायरल हुआ, पंचशील एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे पत्थर फेंका गया, ऐसा वीडियो है। देखिए वो वायरल इसलिए हुआ, वो पंचशील इसलिए टारगेट हुआ, मैं उस अपार्टमेंट को बहुत अच्छे से करीब से जानता हूँ। उनके वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी ताल्लुकात और अच्छा रिलेशन है उन लोगों से। वहाँ जितने भी भाई, मेरे दोस्त, मेरे माँ बहन रहती हैं, सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पे हर कोई अच्छा है। लेकिन 30 तारीख को जो घटना हुआ, उस घटना में जो वारदात पे जो वहाँ से फायरिंग हुई, जो दंगा में लोग आए थे, जो उस यात्रा में अंदर में रैली के अंदर थे, वो उसके अंदर जाके फायरिंग किए। जब दंगा हुआ, पत्थर चला, पहला पत्थर हमारे पार्टी का एक लड़का है, परवेज अख्तर नाम है, हमारे इलाके का वॉलंटियर, जो खड़ा था रोड पे ताकि यात्रा चले जाए। पहला पत्थर हमारे एक मुस्लिम भाई को अंदर जुलूस से मारा गया। अच्छा। उसके बाद भगदड़ हुआ। अच्छा। उसके भगदड़ के बाद जो यात्रा में जो गाड़ी थी जिसमें वो लड़का गन लिया हुआ था, वो पंचशील के अंदर गया, वहाँ से फायरिंग किया। सुमित बोल के जो लड़का है जिसको अरेस्ट किया गया, तृणमूल ने एक वीडियो रिलीज किया था जहाँ एक हथियार दिखाया गया, एक पिस्टल दिखाया गया था। वो गलत है। आप कह रहे कि वो गलत वीडियो कहीं का, तो उसका जांच हो। ओके, बिल्कुल गलत है, झूठा है, लोगों को भ्रमित करने, आप लोगों को भ्रमित करने किया जा रहा है। वो कहाँ का वीडियो, कब का वीडियो, पहले सबूत करे। यह क्रिमिनल ऑफेंस है, झूठ फैलाने का। कहीं से भी रैली के अंदर कोई एक वीडियो दिखाए हथियार के साथ किसी को। দিলীপ ঘোষ ছাড়াও সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপি বেঙ্গলের পক্ষ থেকে টুইট করে বলা হয়েছে যে ভিএইচপির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে বন্দুকধারী সুমিত সায়ের ভিডিওটি তাদের হাওড়া এলাকার রামনবমীর ভিডিও নয়। পরে যখন প্রমাণিত হলো ভিডিওটি সত্য এবং সুমিত সাহ অ্যারেস্ট হলো, তখন তিনি সুর পাল্টে বললেন হাওড়ার মিছিলে বন্দুকধারী 19 বছরের সুমিত সাহ তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ। वो देखिए 19 साल का लड़का है या फिर 29 साल का लड़का है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप जानिएगा तो उसके नाम पे डकैती केस, चोरी केस और बहुत ऐसे केस उसके नाम पे फाइल हुए हैं, जो कोर्ट पे उसका केस आज भी चल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है और उसका बिल्कुल वो एक एंटी सोशल लड़का है, जो बाहर से यहाँ जुलूस में उसको बुलाया गया था पैसा देके। उसके घर वाले, उसके माँ ने खुद कहा कि मेरा बेटा को पैसा देके बुलाया गया था वहाँ पे जुलूस में ये कांड करवाने के लिए। रामनवमी के दिन घर में पूजा होता है, वो पूजा वगैरह किया, 3 बज गया है यहाँ पर 3 बज गया तो बोला मम्मी हमको गाड़ी लेकर पोजीशन जाना हो रैली में। वहाँ गया, हम लोग खड़े थे वहाँ पर। आप भी गए थे? हाँ गए थे, दूर में खड़े हुए थे। हाँ
तो अब डांस कर रहा है सर भीड़ में। तो आपको लगता है कि उसके हाथ में बंदूक थी? हमको तो लग रहा नकली थी। बीजेपी के नेताओं से निवेदन इतना ही है कि मेरा बेटा को बचाए। जो लड़का आया था उसका खुद घर का माँ का बयान है, उस लड़के का बयान है, पुलिस कस्टडी में वो लड़का है, पुलिस सीआईडी उसकी कार्रवाई कर रही है। उसने खुद भी कहा है कि उसे किसने बुलाया था, इस यात्रा में वो किसके साथ था। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हावड़ा में शोभा यात्रा पर पथराव हो गया है। क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन अंसारी। तो यहाँ पे जो पीएम बस्ती से हमला हुआ है ऐसा बोला जा रहा है मीडिया पे, वो गोदी मीडिया बोल रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो देखिए, ये देखिए वीडियो सामने दिखा रहा है और ये मुस्लिम एरिया की तरफ एक मुस्लिम लड़का खड़ा हुआ है। ये देखिए जुलूस जा रहा है, एकदम आराम से जा रहा है। लड़का लोग भी देखिए खूब इत्मीनान से खेल रहा है। लड़का लोग भी देखिए अपना रामनवमी जो भी है, जय श्री राम जो भी करते हुए अपना जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये देखिए इनको पत्थर कहाँ से लगा, देखिए ये पत्थर लगा है, ये लड़का खड़ा है, इसको पत्थर लगा है, परवेज अख्तर नाम है, ये देखिए पत्थर लगा। और ये जो पत्थर लगा इसके अपोजिट से पंचशील अपार्टमेंट है। अच्छा, पंचशील अपार्टमेंट, टोटल मारवाड़ी लोग उधर रहते हैं। और हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लोग चलाए, लेकिन ये दंगा फैलाने के लिए कोई ना कोई इसमें साजिश किया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चुके, ये तो पता है सबको कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एकता इन लोगों का एक साथ में रहता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको नंदलाल साहब मिला, आपको और भी हमारा मोदी मिला। हम लोग यहाँ पर इतना भाईचारा का साथ रहते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम को कोई बात कभी आता ही नहीं है। हमारा त्यौहार में वो लोग रहते हैं, उनका त्यौहार में हम लोग रहते हैं और खुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका त्यौहार में हम लोग कोई बंदिश रहता है, हमारा त्यौहार में उनको कोई बंदिश रहता है। लेकिन इसको फसाद फैला के ये 2024 का इसको रिकॉर्ड एक बनाने के लिए, 2024 का फील्ड हमवार करने के लिए ये सब चलाया जा रहा है, ये फसाद फैलाया जा रहा है। ये रामनवमी का, हाँ 2024 का। देखिए हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। बिना अस्त्र के अच्छी तरीके से सुसज्जित तरीके से नृत्य नाटिका करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क पर निकले थे। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ, पूरी रैली का आप देख लीजिए वीडियो। लोग माने निरस्त्र, हाथ में सिर्फ झंडा लेकर, माथे पर जय श्री राम लिखा हुआ लेकर, पूरे खुशी के साथ बच्चे महिलाएं जा रहे थे। और उसमें कुछ आर्म्स था, हथियार था? आर्म्स तो सब कुछ था, पूरा उसका भी वीडियो दिखाना है तो बोलिए, अभी हमारा अवतार का टाइम है, आपको नहीं दिखा पा रहा है। आर्म्स में एक राइफल लेके था, तलवार लेके था, भाला लेके था, सब कुछ सामान लेके था। सामान लेके आने के बाद, सामान लेके आने का लिए कोई मना नहीं है, तुम लोग सामान जितना भी लेके आना है लेके आओ, जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको यूज करने के लिए सिर्फ पीएम बस्ती मिलता है, सिर्फ चौड़ा बस्ती मिलता है यूज करने के लिए। हम लोग का मुहर्रम में जुलूस निकलता है, सोबरात में निकलता है, हर टाइम जुलूस निकलता है। हम लोग कभी किसी मंदिर के पास खड़ा होकर हम लोग तो कुछ नहीं बोलता है कि तुम लोग वहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं लगाता है मंदिर के पास खड़ा होके। इन लोगों का ये मस्जिद के पास आके खड़ा होके इन लोग राम जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देता है। ये कौन सा बात हुआ, हमको समझ में नहीं आता है। हाल की हालत ऐसी हो गई है कि वह हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान की हालत जैसी है। जुलूस मनाने का जो तरीका है वो तरीका से आप मनाओ ना। ऐसा कौन सा तरीका कि आप लोग मुस्लिम एरिया देखते हैं तो आप लोग का जोश जाग जाता है, मुस्लिम एरिया देखते ही जय श्री राम शुरू हो जाते हैं। अरे आप लोग मनाओ, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग जितना खुशी से मनाना है मनाओ, हम लोग भी आपका साथ देंगे। आप लोग बोलो, हम लोग साथ देंगे आपका, हम लोग आपका साथ साथ जुलूस में रहेंगे। बस यही बात है। अवतार का टाइम हो गया। थैंक यू। अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? रामनवमी का जुलूस पे अटैक क्यों करेगा मुसलमान, पहले बताइए। अगर जुलूस पे अटैक करने को रहता तो रामनवमी तो साल में एक जाता है, इधर से बहुत सारा शोभा यात्रा निकलता है हम लोग का लोकल में। और अटैक करने को रहेगा तो इतना बड़ा जुलूस पे क्यों अटैक करेगा? छोटा मोटा भी तो जुलूस जाता है जिसपे मुसलमान आराम से काबू पा जाएगा, अटैक करके मार भी देगा, बांध के रख भी देगा, बस्ती का आदमी चाहेगा तो। यहाँ तो 100-200 आदमी का भी जुलूस जाता है, इधर से शोभा यात्रा निकलता है, औरत लोग जाती है, मर्द लोग जाता है। इधर जैन धर्म का भी जुलूस निकलता है, बाबा लोग जैन धर्म का आता है, लोग कपड़ा उपड़ा नहीं पहना रहता है, उन लोग भी जाता है। अगर मुसलमान लोग को करने को रहेगा दंगा
तो 200-300 आदमी का जो जुलूस जाता है उसको ऊपर पत्थरबाजी करेगा, उन लोग को पकड़ के मारेगा। जैनी लोग का जुलूस जाता है और भी बहुत सारा प्रोग्राम होता है, भसान उसान होता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, छठ पूजा, सब इलाका वाइज होता है। जैसे क्लब वाइज सब अपना अपना ठाकुर लेके जाता है भसान करने के लिए। वो भी तो एक यात्रा ही है ना, उसमें भी 100-200 आदमी लोग रहता है। तो उस टाइम में झमेला करेगा ना। अगर मुसलमान टोपी लुंगी वाला लोग को मारने को रहेगा तो 100-200 आदमी को पकड़ के फुर्सत से मारेगा ना। 1.5 लाख 2 लाख का जुलूस से क्यों लड़ने जाएगा, बताइए। हावड़ा में हमला को लेकर सबसे लेटेस्ट तस्वीरें और अपडेट आपके सामने होगा, जहां रामनवमी के एक दिन बाद भी अब बंगाल में हिंसा को लेकर अलग अलग तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि लेटेस्ट तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा कैसे हावड़ा में दूसरे दिन भी अब पथराव होता जा रहा है। और हावड़ा के शिवपुर इलाके में जिस तरीके से घरों पर पत्थरबाजी हो रही है, हैरान करने वाली ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि पथराव के दौरान कई सोसाइटीज को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, पंचशीली क्यों टारगेट हुआ? क्योंकि इतना बड़ा मध्य हावड़ा में शिवपुर का इलाका जहाँ पे ये दंगा किया गया, जहाँ पे दंगा को करवाया गया, यहाँ पे एक पंचशीली बिल्डिंग नहीं है जिसमें सिर्फ हिंदू रहते हैं। यहाँ पे विवेक विहार है, विक्रम विहार है, फ्लोर वैली है, 156 GT रोड है, सीरिया अपार्टमेंट है, उसके बाद विवेक विहार फेज 5 है, नीलांचल अपार्टमेंट है, गगनदीप अपार्टमेंट है। इसमें सारे मरवाड़ी भाई और हमारे हिंदू भाई ये रहते हैं। उसके अलावा पीछे में हमारा कुंडल बागान का एरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहते हैं। तो पंचशील पे क्यों पत्थर चला? कुछ तो रीजन है कि भैया अगर हिंदू है तो हर कोई हिंदू है, मुसलमान है तो हर एक इलाका का हर एक बिल्डिंग मुसलमान का पड़ा हुआ है। एक ही बिल्डिंग क्यों? टारगेट निशाना एक बिल्डिंग क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग से ही मैंने कहा था कि वहां से ही अटैक हुआ, वहां से फायरिंग हुई, वहां से बोतल चला, वहां से ही बम का भी चलाया गया उसके अंदर से। तो जो लोग उसके अंदर इसको बुलाए थे दंगा करने वालों को, जो दंगा करने वाले थे, जो उस दंगा में जिनके पास हथियार थे, वो सब पंचशील से चलाए थे। तो लोगों ने पंचशील पे ही किया। उसके बगल में और भी हिंदू की दुकान थी, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, गंजेश स्काई देखिएगा पंचशील के बगल में, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें भी सारे मारवाड़ी भाई रहते हैं। लेकिन एक भी पत्थर वहां नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। शुरुआत जहां से हुई लोग उसको ही टारगेट किए, उसको ही निशाना बनाया। कहा जा रहा है यहाँ पे एक मंदिर पे अटैक हुआ? कोई मंदिर पर अटैक नहीं हुआ। वो BBC एक आए थे चैनल से, यहाँ बोला कि मंदिर में आग लग गया। कुछ नहीं, मंदिर के बगल में हिंदुओं ने खुद आग लगाई थी, दुकानें जलाया था। वो दुकानों को जलाया था, जो सब्जी या वेंडर्स के दुकान थे, भेन थे, तो उसका जो धुआं उठा था तो मंदिर के पीछे साइड से वीडियो लिया गया था, तो वो लगता था कि मंदिर में आग लगी। लेकिन मंदिर आप जाके वीडियो में देखिए बिल्कुल सुरक्षित है, एक निशान तक, एक दाग तक नहीं है, ना ही किसी ने मंदिर पे पत्थर चलाया। और वहां पे कोई मुसलमान जाने के स्थिति में ही नहीं था, काबिल नहीं था कि वहां जा पाए। वहां तो लोग हिंदू पूरा खड़ा होकर आग लगा रहे थे, प्रशासन के सामने तलवार से पूरा मुजाहिरा कर रहे थे, लोगों को पत्थर मार रहे थे। वीडियो में दिखा दूंगा, आप देखिएगा। बगल में आप जहाँ वीडियो बना रहे हैं मेरे ऑफिस के बगल में, यहाँ पे आप देखिएगा ये घटना हुई थी। कोई मंदिर पे कोई अटैक नहीं हुआ था। वो जो PM बस्ती वाला एरिया है, वहाँ जितना भी हमारी, ये तो खुल के बोलना चाहिए, जो जितना भी हिंदू का घर था सब खत्म कर दिया, ज़्यादा जल दिए, खत्म कर दिया सब लोग। ये तो कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने। हम लोग हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कभी नहीं मानते हैं, हिंदुओं को अपने साथ लेकर चलते हैं। आप मेरे इलाके में जाएंगे, जितने भी हिंदू माँ बहनों रहती हैं, उनका घर है, उनसे पूछिएगा तो वो लोग देखिए कितना महफूज है। यहाँ पे एक भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी लड़का घुस के उसके घर में गाली तक नहीं दिया, पत्थर भी नहीं मारा। पंचशील को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि पंचशील से ही वार हुआ था, पंचशील में ही दंगाई छुपे थे, पंचशील से ही दंगाइयों ने वार किया था। और आप देखिए कि जितना भी गोदी मीडिया, जितना भी टीवी मीडिया जो मोदी के पैसे से चलती है, अडानी अंबानी के पैसे से चलती है, वो सारा मीडिया कहाँ आई थी? पंचशील में आई थी। अगर आपको न्यूज बनाना है तो आपको दोनों पक्ष का बात को सुनना पड़ेगा, फिर समाज को, दुनिया को, हिंदुस्तान को उसकी सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। आप उसको नहीं दिखा रहे। आप क्या किए? आप एक साइड से वीडियो बनाए अपने हिसाब से, गोदी मीडिया ने दिखाया, हम लोगों ने जो बाइट दिया था। आप मेरे भाई मेरे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी आवाज को जनता तक और आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन जो टीवी मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल है, जो पे मीडिया है, जिनको पेमेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो अपना पेमेंट का भरपूर अपना वफादारी दिखाए हैं। उन्होंने अपनी वफादारी कैसे दिखाई? वन साइडेड वीडियो बनाया,
उसको अलग हिसाब से दिखाया, 30 तारीख का दंगा को नहीं दिखाया टीवी न्यूज चैनल पे, और भी आवाम के माइंड को डाइवर्ट किया। एकदम देश को जात पे बांट रहे हैं ये लोग। आप काम करके बांटिए ना, रोजगार दीजिए। मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा देश का इकोनॉमिक पे है, मुद्दा महंगाई पे है, मुद्दा औरतों की महफूजियत पे है, मुद्दा हम नौजवानों की नौकरी पे है, मुद्दा देश की तरक्की पे है। आप देखिए ना कहाँ है, किसी चीज पे कभी मीडिया बढ़ चढ़ के चर्चा नहीं करती है। कभी मोदी जी आते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी से डायरेक्ट सामना करने कभी नहीं आते। हमने हावड़ा के उस उपद्रवी इलाकों में जाने की कोशिश किया जहां पे दंगा हुआ था रामनवमी, विशेषतः रामनवमी के अगले वाले दिन, और पुलिस ने हमें रोका। हम कुछ लोगों के, कुछ विक्टिम के घर में गए, उनके परिवार से बात किया, लेकिन जो अपार्टमेंट था जहां पे रामनवमी के अगले वाले दिन हमला हुआ, उस दिन जो लोग आतंकित हुए उन लोगों से हम मिल नहीं पाए। पुलिस का बोलना था कि 144 लागू है, आप नहीं जा सकते। वही पुलिस, राज्य के मंत्री अरूप राय, उनको अलाउ कर रही है कि उस इलाके में जाने के लिए। वही मंत्री मुस्लिम समाज के धर्मगुरु के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज के साथ किसी ने नहीं बैठा। हिंदू समाज की सूद बूद लेने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। बंगाल में हमारे बिहारी हिंदू भी है, बंगाल में हमारे मुसलमान भाई भी है। हर कोई ये बंगाल जानता है कि हम इस दंगे को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। जो हुआ 30 तारीख को, आज शांत हो गया। जो गलत फहमियां कुछ लोगों ने आगे जो करना था वो तो कर लिए, लेकिन हम लोग समझदार भाई हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोग समझ करके इस दंगे पे काबू पा लिए। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा चीज जाता है हमारे इलाके के मंत्री अरूप राय के ऊपर, जो हमारे इलाके के विधायक, एमएलए और मिनिस्टर है, जिन्होंने काफी शांति हिसाब से हिंदू भाइयों को लेकर के, मुस्लिम भाइयों को लेकर के, हर किसी को लेकर अलग अलग जगह से बैठ के मीटिंग किया, शांति किया। हर लोगों को जो चाहिए था, सेफ्टी, उनको जो चीज था, हमारे एमएलए मंत्री साहब ने, अरूप राय जी ने हर तरफ से शांति को बनाए रखा। और इमाम साहब को भी लेके मीटिंग की, मंदिर के पंडितों को भी लेके मीटिंग की। इवन मुझे भी कहा, हमारे इलाके में दो, हमारे जीटी रोड पे जहाँ पे दंगा हुआ, 2 मंदिर है शिव जी का, एक सीधा अपार्टमेंट में, एक 157 जीटी रोड में। एक मंदिर दंगा के दिन से डर से पुजारियों ने उस मंदिर से चले गए थे, मंदिर लॉक था। दूसरा दिन हमको मंत्री साहब से बात हुई और मैं खुद खड़ा होकर पंडित से बात करके, कमेटी से बात करके, मंदिर में पूजा चालू हुई, हम खड़े थे, उनसे बात किए। तो हम मुसलमान हैं, हम मंदिर के अंदर गए, उसके पंडित से बात किए, मेरे सामने पूजा हुआ, हम पूजा में शरीक थे। हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग भी दुर्गा पूजा मनाते हैं, हम रोजा हैं। अगर हमको उदंडता करना होता, जुलूस को अगर हम करते, हमारा जुलूस और हम ही उसको ये करेंगे, अपने जुलूस को हम भी डिस्टर्ब करेंगे, सब संभव नहीं। हमारी माताएं थी, बहनें थी, बच्चे थे। देखिए, आप नहीं करेंगे आपके रैली में अटैक, तो आप एक बताइए कि क्या हम लोग रोजा रह करके, हम अपने अफ्तार के टाइम पे हम अफ्तार करेंगे ना, भूखे प्यासे जाकर रोड पे पत्थर चलाएंगे? तो हम लोग जो रोजा रख करके अफ्तार के टाइम पे हम लोग अफ्तार करेंगे ना, पत्थर चलाने आएंगे? आप एक चीज देखिए कि इससे पहले मीडिया में एक यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस का मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने ये साबित किया कि एक मंदिर में बीफ रख दिया गया, गाय का गोश्त मांस को रख करके दिया गया कि मुस्लिम ने रख दिया है, जबकि वो साफ साबित हो गया कि आपके ही लोगों ने वहां पे गोश्त रखा और मुस्लिम को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप जो जुलूस में, आप जो 5,000 हजारों के तादाद में लोग ले जा रहे हैं, तो आपके तादाद में कौन गुंडा है, कौन राजनीतिक भाव से उतरा है, आपको तो सब नहीं पता, नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको पता था कि आपके रैली में गन और आपके रैली में पिस्तौल और तलवार और पेट्रोल लेके लोग आए हैं, आपको तो रोकना चाहिए कि ये शोभा यात्रा है, यहाँ पे आप राम जी का नारे लगाइए, झंडा लीजिए, उनका परचम ऊंचा कीजिए, ना कि तलवार और बंदूक पिस्तौल लेकर के, पेट्रोल लेकर के, आग और मशाल लेकर के आप चलिएगा। ऐसा तो आपको समझना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये देखिएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब जो दंगा करके, जो गुनाह करके जब उनको रिलीज होता है, पुलिस जब उनको निकालते हैं, तो यही लोग जो यात्रा में बम चलाते हैं, यात्रा में आग लगाते हैं, और जब इसको पुलिस रिलीज कर देती है तो उनको बुला करके उनको स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छा दंगा किया था, आपका दंगा करने पे आपको जो प्राइज मिल रहा है, ये माला पहनिए, मिठाई खाइए, ये लीजिए, और आगे साल आपको और अच्छा से अच्छा हिंदू मुस्लिम का दंगा करना है। ये सोच के ये लोग इस तरह से उनको और उत्साहित करते हैं कि वो और आगे चल के अच्छा से अच्छा काम करे। बल्कि मैं पुलिस से ये कहूंगा कि जो लोग भी दंगा करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी दंगा करता है, सबसे पहले वो किसी धर्म का होता ही नहीं है। जो धर्म को मानता है वो कभी अपने धर्म के नाम पे किसी दूसरे धर्म को
तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन जितना दिन ये दंगा करने वाले लोग रहेंगे, जो ये दंगा को पैदा कर रहे हैं, जो इस दंगा को बढ़ावा दे रहे हैं और दंगा करने वाले को फूल का माला और मिठाई खिला रहे हैं, जितना दिन ये रहेगा, ये कारखाना चलाएंगे, उतना इस कारखाने से वैसे दंगा वाला लोग पैदा होंगे और हिंदुस्तान में अमन और शांति को खत्म करते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं एक पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे भाई ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे जो कारखाना, ऐसे जो लोग समाज को चला रहे हैं, दंगा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को, ऐसे लोगों को मिटा देना है, जड़ से मिटा देना है। ऐसे चीज को हमको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम भाई को मिल के रहना पड़ेगा, एक जगह रहना है। हमको आपसे मिलना है, आपको हमसे मिलना है। हमारे मैयत पे आप शामिल होंगे, आपके आखिरी अरशन पे हम शामिल होंगे। हमें ऐसे त्योहार को मनाते हुए चलना है, जिंदगी से लेकर मौत तक। हम हिंदू मुस्लिम भाई कोशिश करेंगे कि एक साथ मिल के रहें। ऐसे दंगेबाजों से, ऐसे राजनीतिक लोगों से दूर होकर के हमें अपने आप को मिला करके इस देश का हिफाजत करना है। भगत सिंह, नेहरू, गांधी जी, इन लोगों ने जो राजनीति और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी खून के आजादी के लिए दिया है, हमें वो मिसाल बनना है, ना कि बीजेपी का मिसाल बनना है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ना है। भाई जाति पे लड़ना हमें है ही नहीं। एक दिन का दंगा हमें कितना तकलीफ पहुंचाया, कितना नुकसान पहुंचाया, कितने दुकानदारों के नुकसान पहुंचाई, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, कितने के पेट को उन्होंने भूखों मार दिया। ये दंगा से किसी का फायदा होने वाला नहीं। सिर्फ फायदा होगा तो उसी का होगा जो इस दंगे को करवाता है, इस दंगे में पैसे खर्च करता है और इससे राजनीति सिक्कों को, राजनीति रोटियों को सेकता है। इस दंगे से आरएसएस और इस दंगे से बीजेपी गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा हो रही है। मैं सारे भाइयों से कहूंगा, हिंदू मुस्लिम बंगाली सभी भाइयों से, कि आप खास करके अफवाहों पे और इन सब दंगाबाजी लोगों से दूर रहिए। अपने जिस तरह से समाज में मिल के रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, भाईचारगी अपना त्योहार मनाते हैं, मिल के मनाइए, एक साथ रहिए। अमन और शांति को अपने मुल्क में, अपने स्टेट में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में बरकरार रखिए। बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी, मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी का, जो अमित शाह और जो आरएसएस या और जो दल है जिनके साथ मिलकर ये लोग चलाते हैं, इनका टारगेट था कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह पे इस रामनवमी के वक्त पे दंगा करें और इससे हम लोग राजनीतिक फायदा लें। उनका बस यही मकसद था कि राजनीतिक फायदे में हम इस बंगाल की शांति को, अमन और शांति जो हम लोग हिंदू मुस्लिम के दौरान है, इसको नष्ट करके हम लोग यहाँ पे ला करके एनआईए लागू करें, राष्ट्रपति शासन लाए और तृणमूल गवर्नमेंट को यहाँ से हटा दे, ताकि हमारा बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए। और आप देखिएगा कि 2023 से पहले 22 के इलेक्शन जो हुआ हमारे यहाँ पे, तो विधानसभा इलेक्शन में आप देखिए कि बीजेपी एक भी सीट मतलब नहीं ले पाई। जब अपना यहाँ पे सरकार नहीं बना पाई, 60-70 में वो जब रह गई, तो उसको लगा कि इतना पैसा खर्चा करके, दिल्ली का इतना पावर लगा के हम बंगाल में जब वोट से नहीं आ सकते हैं, तो एक ही रास्ता हमारे पास है, वो है हिंदू मुस्लिम का दंगा। तो वो 2023 30 मार्च का वेट कर रही थी कि रामनवमी आए और यहाँ पे दंगा करा करके हम भाई भाई को हम लोग बांट दें और आपस में हिंसा और नफरत को बढ़ा दें, ताकि हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप को खत्म करें और इसको माइनॉरिटी वोट के अलावा जो बाकी वोट है वो सीधा का सीधा बीजेपी के खाते में चला जाए। आप राजनीति के सत्ता पे अगर बैठे हैं, सीट पे हैं, अगर एमएलए हैं, एमपी है, विधायक है, काउंसिलर है, पंचायत के लोग हैं, तो आपका काम क्या है? आपका काम है अपने इलाके के जनता को, लोगों को, उनको उनका हक दिलाना, उनका फायदा देना, उनको उनके जाति मुफाद पे अपने लिए लड़ाना नहीं होता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को उठाइए कि 2014 से उसने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ उसने रोजगार की बात की थी, नहीं मिला। उसने 15 लाख रुपए खाते में लाने बोली थी, नहीं मिला। बहुत सारे उनके झूठे वादे जुमले हैं जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन सरकार में रहना है, इलेक्शन से पहले एक रामनवमी आता है, उस रामनवमी में हिंदू मुसलमान के माइंड को डाइवर्ट कर दिया
हिंदू वोट एक तरफ हो गए, मुसलमान वोट बढ़ गए तबर्रुक के तरह। कोई बीजेपी को थोड़ा सा दे दिया, कोई MIM को दे दिया, कोई मायावती को दे दिया, कोई अखिलेश यादव को दे दिया, कोई ममता बनर्जी को दे दिया। लेकिन जो हिंदू वोट है वो रामनवमी के नाम पे वो टोटल का टोटल बीजेपी के खाते में आके जमा हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ के जो बंगाली भाई हैं, हमारे यहाँ के जो हिंदू भाई है, वो कभी भी राजनीतिक फायदा बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं देंगे। सेकुलरिज्म को दिखा करके हम ये हिंदुस्तान में साबित करेंगे कि हम कभी भी जाति पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जितना भी दंगा करवा लीजिए, हम इस दंगा में आपके साथ कभी शामिल नहीं होंगे।